राधे राधे एवरीवन, मेरा नाम है दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही सरल पूजा विधि शेयर करने वाली हूँ दीपावली की। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, तो पूरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। आपको बहुत सारी जो जानकारी है वो इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो एक साफ जगह आपको उत्तर की तरफ दिशा कर कर आपको ये पूजा करनी है, क्योंकि उत्तर की दिशा जो होती है वो माता लक्ष्मी की होती है, इसलिए आप उस तरीके से अपने मुंह करके बैठ जाएं। चौकी के नीचे आप चौक पूर लें। अगर चौक नहीं पूर पा रहे हैं तो एक सिंपल आटे का आप या फिर हल्दी से एक स्वास्तिक बना लें और चावल रख दें, कुछ पुष्प रख दें और फिर आप चौकी लगा लें। ऊपर से लाल वस्त्र आपको बिछाना है, लाल आसन बिछा लें। फिर आपको लक्ष्मी दीपक जलाना है, तो थोड़े से अक्षत रखकर आसन देकर आपको चौमुखा यहाँ मिट्टी का दीपक जलाना है। हो सके तो मिट्टी का ही जलाइएगा, नहीं तो आप और कोई धातु का भी जला सकते हैं, लेकिन जो दीपावली की पूजा होती है उसमें मिट्टी का बहुत ज़्यादा, जो कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो इसीलिए आपको चौमुखा दीपक जलाना है और इसमें आपको तिल का तेल भर सकते हैं, सरसों का तेल भी भर सकते हैं और मीठा तेल भी भर सकते हैं, घी का भी जला सकते हैं। अब हम अपनी जो फ़ोटो है, यानी कि जो यंत्र की फ़ोटो है, यहाँ पर मैंने श्री यंत्र की और कुबेर यंत्र की फ़ोटो लगाई है। अगर आपके पास माता लक्ष्मी की और गणपति जी की कोई फ़ोटो हो तो वो भी आप रख सकते हैं, थोड़े से चावल का आसन देकर। आज के दिन हमारे यहाँ पर मिट्टी की लक्ष्मी जी की भी पूजा होती है, तो उनको भी हम चावल का आसन देकर स्थापित कर देंगे। मैंने यहाँ पर आम के पत्तों से सजा लिया है, बंधनवारे बना लिए हैं, तो वो भी आप दरवाजे पर, जो मेन गेट होगा वहाँ पर ज़रूर लगा लीजिएगा, बहुत शुभ होता है इससे। मेरे पास चांदी की गणेश जी और लक्ष्मी जी हैं, तो उनको भी चांदी के पटा है तो उस पे बिठा लिया है। हमारे यहाँ चांदी की जो लक्ष्मी जी और गणेश जी होती है उन्हीं की विशेष पूजा होती है, तो अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो उनको भी ज़रूर रखिए। अब थोड़े से चावल रख कर हमने यहाँ पर एक लोटा रख लिया है जल से भरा हुआ, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे और इसमें हम 5 चीज़ें ज़रूर डालेंगे: हल्दी, सुपारी, लौंग, इलायची, कमलगट्टा, कौड़ी और थोड़ी सी चावल और पुष्प। ये सब चीज़ें हम डाल देंगे और पंचपल्लव, जो कि हमारे कलश के सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, आम के पत्ते। तो आम के पत्ते में हम थोड़ा-सा टीका लगाकर उनको स्थापित करेंगे। उसके ऊपर एक पूर्ण पात्र के लिए हम एक प्लेट रखेंगे और फिर हम नारियल रख देंगे। नारियल को आप इस तरीके से रखिएगा कि जो उसका मुख है वो आपकी तरफ होना चाहिए। अब जो है, आपको जो पूजा करनी है उस तरीके से आप शुरू करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम आवाहन करेंगे और यहाँ पर हम नवग्रह बना लेंगे। नवग्रह की अगर आपके पास अलग से कोई ऐसी धातु की जो पत्ता आता है जिसमें नवग्रह बने रहते हैं तो वो हो, तो वो भी आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। पर दिवाली की पूजा में नवग्रह का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है, बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, इसलिए उनकी पूजा ज़रूर कीजिएगा। तो मैंने उसके लिए सबसे ज़्यादा जो छोटा एक उपाय होता है कि आप चावल से 9 ढेर बना लें। अगर चाहें तो उसके ऊपर सुपारी भी रख सकते हैं, पर अगर नहीं है सुपारी, किसी के पास 9 सुपारी नहीं होती है, तो कोई बात नहीं, आप बस सिर्फ चावल का ढेर बना लें तो नवग्रह हम मान लेते हैं उनको। अब यहाँ जो हमारा लक्ष्मी दीपक जलाया था उसको हम पूज देंगे। हाथ में थोड़े जल और पुष्प लेके हम आवाहन करेंगे माता लक्ष्मी का, गणपति जी का, कि आइए माता रानी और हमारी पूजा को स्वीकार कीजिए, हमारी पूजा को सफल कीजिए और अपना आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बनाए रखिए। तो देखिए, अति जो शुभ मुहूर्त है वो 5:30 से 7:30 का है, मतलब कि 12 तारीख को, और 7:30 से पौने 10 बजे तक का मुहूर्त शुभ है। पर अति शुभ जो मुहूर्त है वो 5:30 से 7:30 तक का है। तो अपने हिसाब से, सुविधा के हिसाब से आप देख लीजिए कि आपको कैसे पूजा करनी है, कब पूजा करनी है। आप जो कलश है उसमें हम स्वास्तिक बना लेंगे और यहाँ पर देखिए, मेरे यहाँ पर पंद्रहिया बनाया जाता है। इन सब का जो अंक का जो टोटल होता है वो 15 होता है। अगर इसकी आपको वीडियो देखना हो, ये जो है लक्ष्मी यंत्र ही होता है, गणेश यंत्र होता है, तो इसको हमारा बनाना हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आपके यहाँ ये बनता हो या आप बनाना चाहते हैं घर में समृद्धि के लिए, सुख शांति समृद्धि के लिए, तो आप इसको बना सकते हैं। इसका अलग से सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पर डला हुआ है, आप देख लीजिएगा, आप सर्च कर लीजिएगा पंद्रहिया कैसे बनाते हैं, तो आपको मिल जाएगा। ये पूजा के स्थान पर ही हमें बनाना होता है और ये बनाते हैं सिंदूर से और थोड़ा सा तेल मिलाकर उसमें। अब जो
नवग्रह हैं हमारे, उनको हमने वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित कर दिया। हमारे गणपति जी और लक्ष्मी जी पर भी हमने वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित कर दिया है। जितने भी हमारे यंत्र हैं उन पे हमने कलावा अर्पित कर दिया है। पुष्प अर्पित कर देंगे नारियल के ऊपर। माता रानी को चुनरी, जो हमारी लक्ष्मी माता है उनको हम चुनरी अर्पित करेंगे। ध्यान रखिएगा, चुनरी जो है वो नई ही लेकर आए, न्यू लेके आए और उनको हम अर्पित कर देंगे। बहुत छोटे रूप में हम यहाँ पूजा कर रहे हैं। देखिए, बहुत कम से कम सामान में भी हम पूजा कर सकते हैं, पर माता लक्ष्मी की पूजा बहुत विशेष होती है। हमारे हिंदू समाज में दीपावली की पूजा बहुत ज़्यादा मान्यता रखती है। इसीलिए आप माता रानी को, लक्ष्मी माता को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो दीपावली की पूजा बहुत अच्छे से कीजिए। आप देखिए, माता रानी को हम लाल पुष्प अर्पित कर देंगे। हमारे जो गणपति जी उनको पीला पुष्प अर्पित कर देंगे, जनेऊ अर्पित कर देंगे, मिठाई अर्पित कर देंगे। सोना चांदी का जो भी आप नया सामान लेकर आए हो या फिर जो भी आपकी तिजोरी में रखा है उनको निकाल कर उसकी भी पूजा कीजिए आप अच्छे से। जहाँ पर भी आपका सामान रखा है सोना चांदी का, वहाँ धूप दीप दिखा दीजिए। कौड़ी, शंख, कमलगट्टे और गोमती चक्र, ये भी हम अलग से एक प्लेट में अर्पित करेंगे माता को। ये बहुत ज़्यादा उनको प्रिय होते हैं। सभी नवग्रह पे हम पुष्प अर्पित करेंगे। मेरे पास चांदी का श्री यंत्र है, उसको भी हम पूज लेंगे। और मौसमी फल जो भी आप लाए हों, मौसमी फल अर्पित कर दीजिए। फिर हम धूप दीप से पूरे घर को जगमग कर देंगे। और जितने भी आप दीपक लेके आए हैं मिट्टी के, उन सबको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। बहुत सारे दीपक आज के दिन जलाइएगा, कम से कम 51 दीपक जलाइएगा। और जो आप डबूलिया लेके आए या चौघड़ लेके आए हैं उसमें लाई बताशा जरूर भर दीजिए। इससे कि आपका जितना भी घर में धन धान है वो हमेशा के लिए भरा रहेगा। और जितने भी दीपक लाए हैं वो जला दीजिए। और आपको यहाँ पर एक घी के बाती से दीपक की आरती जरूर करना है, ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो हवन भी कर सकते हैं, जिनके हवन होता है वो हवन भी कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है हवन करना, कर सकते हैं अगर आपको करना हो तो। अब हम कुछ दक्षिणा निकाल देंगे, जिससे कि हमारी पूजा में अगर कोई भी कमी रह जाती है तो वो पूरी हो जाती है। तो दक्षिणा जरूर निकालिएगा और फिर आप इसको किसी भी पंडित को दे सकते हैं। अब यहाँ हमने सब्जियाँ अर्पित कर दी। लाई बताशा एक बड़े बर्तन में भरकर यहाँ पर जरूर रखें, इससे आपके भंडारे भरे रहें। और अब आपको आरती करना है। बहुत ही छोटे रूप में आज ये मैं आपको वीडियो बता रही हूँ, पूजा करना बता रही हूँ, तो बस इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर आरती कर लेना है, आरती हम जला लेंगे। फिर आपको लास्ट में पूरी पूजा होने के बाद थोड़ी सी लाई और थोड़े से हाथों में लाई लेकर माता पर आपको लाई की वर्षा करना है, थोड़ा थोड़ा करके। और थोड़ा थोड़ा सा ऐसे हाथों में ले लेके माई के ऊपर आपको धीरे धीरे से डाल देना है। और माता से प्रार्थना कर रहे हैं हमारे घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहे, यही आप आशीर्वाद दीजिए। और अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो उसे माफ़ कर दीजिए। अब आराम से हम माता की आरती करेंगे और हम अब आचमन कर देंगे। पूरे परिवार को ये आरती जरूर दीजिए और पूरे परिवार से कहिए कि माता के चरणों को छूइए, सिर रखकर पैर छूइए। और जिस आसन पर आप बैठे हैं उस आसन पर थोड़ा सा जल नीचे जरूर छोड़कर अपने माथे से लगा लीजिए। और बस हमारी यहाँ पूजा हो जाएगी छोटे रूप में। आप बढ़िया पटाखे फोड़िए और फुलझड़ी हो आपके पास तो फुलझड़ी से माता रानी की आरती जरूर कीजिए। आज के दिन हमारे यहाँ फुलझड़ी से ही माता रानी की आरती की जाती है। तो देखिए, छोटे रूप में हमारी यहाँ पूजा हो गई है। तो चलिए, आज का ये वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की दिवाली बहुत शुभ हो और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली।